दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी आज नई दिल्ली स्टेशन पर थे। वहां कुलियों से मुलाकात की और जो बातचीत सामने आई है, हालांकि अभी उसका प्रॉपर वीडियो सामने नहीं आया है। कल परसों में जाहिर तौर पर राहुल गांधी के यूट्यूब पर या कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब पर वो आएगा। लेकिन जो कुछ झलकियां सामने आई हैं उसमें कुली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तकरीबन 40 मिनट तक उनसे बात की, उनके मुद्दों को सुना, उनके दर्द को महसूस किया और कई मुद्दों पर उन्होंने सहमति ही जारी नहीं की बल्कि उन्होंने वादा भी किया। चाहे स्थायीकरण का मामला हो या दूसरे और मुद्दे हो, कुलियों की अपने सहूलियतों के लिए, उनके नौकरी के लिए। लेकिन ये विषय हम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी तो ये किरदार लगातार निभा रहे हैं। पिछले दिनों महाकुंभ संपन्न हुआ। उस महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बना और ये रिकॉर्ड कहां से आ रहा था कि 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कुछ ने तो कहा कि 80 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 140 करोड़ की आबादी में तकरीबन 80-85 करोड़ हिंदू है। तो मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर के बाकी सब ने कुंभ में स्नान किया। या राहुल गांधी नहीं गए, गए तो मोहन भागवत भी नहीं, नीतीश कुमार भी नहीं गए। तो कई बार ये लगता है कि यही कुछ गिने चुने लोग रह गए जो कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं गए। बल्कि सच्चाई तो ये है कि आप भी नहीं गए होंगे, ये मैं जानता हूं। लेकिन आंकड़े जारी हो रहे थे, खेल हो रहा था कि 10 करोड़ गए, 20 करोड़ गए, फिर 40 करोड़ गए, फिर 60 करोड़ गए, फिर होते होते 80 करोड़ गए। लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारे लोग इस बार गए कुंभ में। अब वो क्या करने गए? कुछ शिकार करने गए, कुछ शिकार हो गए, कुछ बिजनेस करने गए, कुछ जो रील्स में आ रहा था वो देखने गए, और कुछ लोगों ने, अगर योगी जी की माने तो कुछ लोगों ने लाशें देखी, कुछ लोगों ने गंदगी देखी, कुछ राजनीतिक गिद्ध भी गए जो लाशों को नहीं, वो जो जिंदा लोग थे उनको लाश में तब्दील होते देख रहे थे। उन्हें महज वोट बैंक की तरह, वोटर की तरह देख रहे थे। तो उनकी गिद्ध निगाहें वहां पर लगी हुई थी और वो एक ही चीज खोज रहे थे कि ये कैसे हमारा वोटर बनेगा। कुछ दूसरे लोगों में बेचैनी भी थी कि साहब ये वोटर हमारा हाथ से ना निकल जाए, तो वो भी गए। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। क्या कुंभ अब डिसाइड कर रहा है कि साहब वोटर कहां जाएगा? और अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी ने नादानी की। क्या ये सच में राहुल गांधी ने नादानी की? राहुल गांधी ने उस पूरे नैरेटिव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इस बीच में राहुल गांधी रायबरेली भी आए थे, 2 दिन रहे। बहुत सारे लोगों ने तो यहां तक कहा कि साहब रायबरेली में ही डुबकी मार लेते या चले जाते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसियों को भी डुबकी का शौक लगा हुआ था। वो भी अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुंभ में गए, पाप धोने के लिए, अगर यही फिलॉसफी है तो, या पुण्य प्राप्त करने के लिए गए। चलिए पाप धोने के लिए नहीं गए तो बहुत सारे गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी का यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है, और मैं जरा आपको एक और बड़े उत्सव की तरफ ले चलूं। आपको याद होगा अंबानी के डुग्गू भैया की शादी, उसकी शादी में कौन नहीं गया था? केवल आप ये देखते
फिल्मी स्टार्स हों कि क्रिकेटर हों कि पॉलिटिशियन हों, यहां तक कि अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव का भी परिवार हाजिर था, लेकिन एक परिवार फिर भी नहीं था। और वो परिवार नहीं था जिस परिवार के यहां आकर के आमंत्रण दिया खुद अंबानी ने। वो गांधी परिवार नहीं था। ऑब्वियस है कि उसके पीछे सोच राहुल गांधी की रही होगी कि मैसेज ये देना है, वरना अंबानी पर अडानी पर सवाल तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो शादी के महाकुंभ में डुबकी मारने चले गए थे। अब उनका क्या, उनके बारे में क्या कहा जाए, हम छोड़ देते हैं। लेकिन मसला राहुल गांधी के फैसले का है कि ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो नहीं है? अगर वोट और राजनीति हिंदू धर्म से तय हो रही है, कुंभ से तय हो रही है, तो ऑब्वियस है कि राहुल गांधी ने गलती की है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं पिछले 3 साल से बराबर इस बात को कह रहा हूं, आज भी कायम हूं, कि धर्म के जरिए बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीतती, न जीत सकती है। इस बात को विपक्ष भले ही न समझते हो, बीजेपी खुद बखूबी समझती है, मोदी और अमित शाह। अब आप कहेंगे कि फिर ऐसा करती क्यों है? वो नैरेटिव बनाए रखने के लिए, और उसके भीतर नफरत है मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति, तो वो नफरत तो सामने आएगी ही। तो वो घृणा और कमजोर को दबाना, ये कभी सबल के सामने खड़े नहीं होती, बेहद कायर है। सावरकर का उदाहरण है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अटल बिहारी वाजपेयी भी शरीक थे। 4 लाठियां पड़ी, माफी मांग करके भागे कि नहीं साहब, हम तो है ही नहीं इसमें। ये इतने कायर हैं। तो इन कायरों का ऐसे सामने वाला जब कहीं मजबूत हो तो उसको दबाना उसमें नहीं है। इसलिए इन्होंने जुल्म किए महिलाओं पर, इन्होंने जुल्म किए, अपाहिज बनाए गए इनके द्वारा उन दलितों पर, इनको उन्होंने अछूत बना करके अपाहिज कर दिया था। इन्होंने जुल्म किए शूद्रों पर, और ये वही आइडियोलॉजी है। वो बहुत सारे लोग जिनके पुरखे मुगलिया खानदान में नौकरियां कर रहे थे, रिश्तेदारियां कर रहे थे, जिन्होंने अगवानी की। जरा इस सवाल को कभी पूछिएगा कि जब मुगलों ने आक्रमण किया तो मुगलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, और मुगलों को आमंत्रण कौन दे रहा था? उसमें कोई दलित पिछड़ा तो नहीं था, उसे तो आपने शस्त्र विहीन कर दिया था। तो वो जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? जो उस समय शासन सत्ता में थे। और मुगलिया सल्तनत इतने लंबे समय तक क्यों चली? क्योंकि वो अकबर के दरबार में भी थे। एक नहीं, नवरत्नों के नाम आप गिन लीजिए, कौन लोग थे? वो जहांगीर से लेकर के शाहजहां और औरंगजेब के दौर में भी थे। औरंगजेब के दौर में सबसे ज्यादा हिंदू वंशजदार है। तो उस समय बड़ी बड़ी नौकरियां ही नहीं कर रहे थे, रिश्तेदारियां भी कर रहे थे, और इन्हीं के पुरखे थे वो, क्योंकि ये सत्ता से कभी बाहर नहीं रह सकते। कांग्रेस के दौर में भी पीछे से जुगाड़ पानी कर रहे थे और कांग्रेस को अंदर से बर्बाद कर रहे थे, ये मिले रहे। लेकिन आज जब उनके हाथ में सत्ता आ गई तो फिर जुल्म सितम चालू है। तो मुसलमानों को हताहत करना, और नफरत ये इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत का जो मुसलमान है वो 98% कन्वर्टेड है। वो वही दलित और पिछड़ा है अधिकांशतः। उनसे तो पहले से नफरत रही है, घृणा रही है। तो अब वो इस्लाम उन्होंने बदल लिया, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो और डबल नफरत है।
तो वो नफरत करने वाले लोग आज सत्ता में हैं और वही इस समय हिंसा के लिए उकसा रहे हैं लोगों को और सत्ता बनाए रखने के लिए वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। वो बात करेंगे सबका मंगल हो, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जिन्होंने पूरे जातिगत विभाजन को शुरू से आखिरी तक बनाए रखा, अभी भी पुख्ता बनाए रखना चाहते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो वही लोग जो अंग्रेजों के जमाने में भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, सावरकर ने क्या लिखा, मैं तो हमेशा आपका गुलाम बन करके रहना चाहता हूं। तो 60 रुपया दिया ना प्रतिमाह है और उसके लिए स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ खड़ा हुआ सावरकर। बाद में गांधी की हत्या का आरोपी भी हुआ, उसका ही चेला था ना गॉडसे, जिसने गांधी जी की हत्या की। ये वही लोग थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल पर उनके जीते जी उनकी शव यात्रा निकाली प्रतीकात्मक ढंग से। इतनी नफरत अंबेडकर से। और इस समय वही धर्म की पताका, लेकिन मोहन भागवत कुंभ में पहुंचा क्या, या कितने आरएसएस के लोग गए जरा, तो इसका मतलब है कि ये भी विधर्मी है। नीतीश कुमार नहीं गए, बहुत सारे नहीं गए, लेकिन सवाल इनसे नहीं होगा। सवाल किससे होगा? राहुल गांधी से। राहुल गांधी क्यों नहीं आए? राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि पिछले 2 साल के भीतर जो अपनी समझ नए ढंग से सृजित की है और जिस लाइन पर वो व्यक्ति पहुंचा है, वो है सामाजिक न्याय की राजनीति। इसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है कि हम इनके झांसे में और इनके डराने में नहीं आने वाले। ये जो पूरा कुंभ का आयोजन है, वो दरअसल उस अपर कास्ट को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए है जो वहां से निकलना चाहता है। असली इस्लामोफोबिया का असर उस पर होता है, उस अपर कास्ट पर। दलितों पर तो ज्यादा असर, ज्यादा डर तो उन्हें इसका होता है, सामंतवाद का, ब्राह्मणवाद जिसको कहते हैं, उसका ज्यादा डर होता है। या पिछड़ों को डर काहे का है? पिछड़ों को क्या चिंता है कि उनके आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं, उनके हाथ से वो सारी चीजें छीनना चाहते हैं जो उन्हें 75 साल में मिली हैं। फिर से आप उनको वर्ण व्यवस्था में लौटाना चाहते हैं कि नाई का काम करे, कुमार घड़ा बनाने का काम करे। यही रह गया है। उनका बच्चा अमेरिका में जाकर के और आईटी में इंजीनियर ना बन सके, एमबीबीएस ना कर सके, या लॉ की डिग्री हासिल ना कर सके, ये वो नहीं चाहते। इस चीज को राहुल गांधी ने समझ लिया है और अपने भीतर इसको जज्ब कर लिया है। इसलिए अब चाहे नुकसान होता हो तो हो, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कोई नुकसान नहीं। राहुल गांधी की इससे इमेज मजबूत हुई है। इससे लोगों को यह एहसास हुआ है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, इस समय जिस लाइन पर चल रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई अब वहां तक पहुंच चुकी है जब राहुल गांधी कहते हैं कि आरक्षण का सीमा उसकी बढ़ानी होगी, संसाधनों में बंटवारा करना होगा। जो लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं उनको प्रतिनिधित्व देना, उनको भागीदारी देना होगा, सत्ता में भागीदारी, उस ताकत का एहसास कराना होगा। इसीलिए कास्ट सेंसस चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया है, बिना डरे, जो धर्म से इस देश में निर्भय हो गया, जीत उसी की है। और इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सबसे पहले इसकी जरूरत है कि वो इस धर्म के आतंक से, मैं आस्था की बात नहीं कर रहा हूं, आस्था बहुत सारे लोगों की है और इसमें भी करोड़ों लोग गए थे जिनकी वास्तव में आस्था थी, लेकिन वो मारे गए, उनकी दुर्दशा हुई। 500 रुपए का वहां आलू का पराठा बिक रहा था, 400 रुपए की चाय बिक रही थी, लूटा जा रहा था।
इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कोई इंतजाम नहीं किया कि साहब 500 रुपए का रूम 5,000 में नहीं मिलेगा, 500 रुपए की चीज 10,000 में 20,000 में नहीं मिलेगी, हवाई जहाज की टिकटें हो या बस का किराया हो। आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा था। आप जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन लूटा जा रहा था। किसको लूटा जा रहा था? देश के लोगों को लूटा जा रहा था, गरीब और मिडिल क्लास को। अंबानी को क्या है, अंबानी तो 50 करोड़ लगा देगा, उस पर क्या असर पड़ता है। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी, गरीब आदमी जाएगा, वो 10,000 रुपए खर्च करके आएगा, तो उसको क्या पुण्य मिलेगा और क्या क्या उसके साथ होगा? उसकी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया योगी जी, केवल रील्स बना बना करके केवल प्रचार होता रहा। राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कट मैसेज दिया है कि राजनीति इस पर होगी, सामाजिक न्याय पर होगी, और धर्म के आतंक से कोई डरा नहीं सकता है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी को इसका बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। सबक लेना चाहिए कांग्रेस के उन नेताओं को जो अभी भी डुबकी मारने में कांग्रेस पार्टी का भला देखते हैं। वो लोग जो राहुल गांधी की लाइन पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। जरूरत इस बात की है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों को निकाल करके फेंकें कि जो आज भी उस धर्म के आतंक के साथ, या जो सामाजिक न्याय पर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, कास्ट सेंसस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, जो आरक्षण के बढ़ाए जाने के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, वो क्यों प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सचिव बने हुए हैं। राहुल गांधी को इस बात को लेकर के बहुत समझ ही पैदा नहीं करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी। निकाल करके जो संघी घुसे हुए हैं कांग्रेस के भीतर, जब तक उनका सफाया नहीं होगा तब तक कांग्रेस को या राहुल गांधी को वो ताकत नहीं मिलेगी। इसीलिए राहुल गांधी का नहीं जाना कुंभ में ये सबसे उचित कदम था। शुक्रिया।